हाय टॉरियंस, वेलकम बैक टू ब्लॉसम लाइफ टैरो एंड आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। ये मंथ आपके लिए स्पेशल होने वाला है कंसिडरिंग ये आपका बर्थडे मंथ है। आई विश यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी इन दिस मंथ। आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ विच इज फॉर मे 2024। देखते हैं क्या एनर्जीज आप इन्वाइट कर रहे हैं यूनिवर्स से। A lot of good things are coming your way. This is a wealth and abundance card. बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके लिए आएंगी and my ring light is also giving me a reflection here. All right. So this is the lot of wealth, happiness coming your way. बहुत अच्छी चीज़ें हैं. Good news I can call it that way. दूसरी जो एक कार्ड है आपका, जो पहला कार्ड है आपके कार्ड के आपके मंथ का पहला रिप्रेजेंटेशन कार्ड विच इज़ the Eight of Cups. Something good already happening and you are leaving and going towards something even better. So that's something which is there on the card. It's a nice start to the reading, Taurus. Second card है आपका wheel card है. Wheel is all about fortune of wheel. So कुछ अच्छा आपके लाइफ में आने वाला है, कुछ मूव हो रही है साइकिल। अब ये व्हील ऑफ फॉर्चून दो इट इज कॉल्ड द व्हील ऑफ फॉर्चून, बट देन वो जो फॉर्चून है वो किस डायरेक्शन में आएगा ये हम आपके कंपेनियन कार्ड से पता करके देखेंगे कि क्या आपकी तरफ आ रहा है। जो फोर्थ कार्ड है टॉरेंस, आई मस्ट से दिस मंथ लुक्स लाइक वेरी प्रॉमिसिंग टू मी। बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक ये मंथ मुझे। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन, मैरिज, किसी तरह का समथिंग विच इज टू डू विथ कोई बर्थडे पार्टी है, कोई इट कैन बी अ it's your own birthday party, by the way. May is your month. It can be a marriage celebration. कोई celebration family में ही हो सकता है जिसका आप पार्ट बने, हो सकता है आपके खुद के घर में सेलिब्रेट हो रही हैं चीज़ें थर्ड वीक में। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और के किसी बड़े सेलिब्रेशन का पार्ट बने। मैरिज इज ऑल्सो देयर ऑन द कार्ड इन केस ऑडियंस ये रीडिंग अपने रिलेशनशिप है अकेले देख रहे हैं। मैरिज इज ऑल्सो देयर ऑन द कार्ड्स। उसके अलावा एक और जो कार्ड है वो जो लास्ट कार्ड है दैट इज अ पेज ऑफ वॉन्ड्स। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं टॉरेंस, कुछ नया करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी एनर्जी है जिसमें आप अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लानिंग फेज में है अभी फिलहाल। तो मटीरियलाइज होता हो तो नज़र नहीं आता है मुझे मई में, लेकिन मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ में आपको लगेगा कि देखिए ये बहुत कर लिया एक। ओ माय गॉड, ओके, आई थिंक देयर इज अ रिजेम्बलेंस हियर। मैं आपसे बात करती कुछ नया बेहतर का छोड़कर कुछ और नया बेहतर करने की जगह पर आप जा रहे हैं। तो मुझे लगता है वही जो बेहतर करने के लिए आप जा रहे हैं ना वो आप लास्ट वीक में हो सकता है इसके बारे में थोड़ा और सीरियसली होकर सोचे, उसे मटेरियलाइज करने के बारे में सोचे। मे में एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है उस आइडिया का, लेकिन हाँ आइडिया इज देयर एंड यू आर थिंकिंग अबाउट इट वेरी वेरी सीरियसली। फर्स्ट वीक को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं रीडिंग को। हमारे पास जो पहला कार्ड है फर्स्ट वीक का दैट इज द हैंग्ड मैन कार्ड। Okay, all right. Stability, yoga, practice, meditation, brightness, bright ideas. आप अभी तक अगर टॉरेंस आपको ऐसा लग रहा था कि आप फंसे हुए हैं लाइफ में, कहीं पे चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, चीज़ें बेटर नहीं हो रही हैं आपके लिए, तो मुझे लगता है फर्स्ट वीक ऑफ मे आपके लिए थोड़ी सी ब्राइट एनर्जीज लेकर आ रहा है। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ से आपको वे आउट नज़र नहीं आ रहा था, मई के फर्स्ट वीक में आते आते आपको कुछ ऐसा ऐसे आइडियाज इस तरह के you will be in that how should I tell you that कुछ एक पॉजिटिव रे ऑफ होप आपको नज़र आना शुरू होगा इन द मंथ ऑफ मे। तो वे आउट है अभी भी। अगर आप इस मंथ में इफ यू आर वॉचिंग इट बिफोर, आई विल बी पोस्टिंग दिस वीडियो प्रिटी मच इन अप्रैल इटसेल्फ। सो अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करिए, जस्ट बी देयर इन दैट सिचुएशन राइट नाउ। चीज़ें आपके लिए बदलने वाली हैं, चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाली हैं। ऐसा नहीं है जब हम कहते हैं कि चीज़ें बदलने वाली हैं कि द मिनट यू एंटर फर्स्ट वीक ऑफ मे एंड थिंग्स विल चेंज ड्रास्टिकली, नहीं ऐसा नहीं है। एटलीस्ट आपको वे आउट नज़र आना शुरू हो जाएगा। आई डोंट गिव यू अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस टू एनीवन। आई डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ रीडिंग, सो आई विल टेल यू दैट जस्ट वेट, बी देयर, थोड़ा सा होल्ड संभल कर रहिए, बने रहिए उस सिचुएशन में, आप बाहर निकल पाएंगे। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। सेवन ऑफ कप्स जो है ना, इट लुक्स लाइक अलादीन लुकिंग एट मल्टीपल चिराग एंड देन लैम्प्स की तरफ देख रहे हैं अलादीन और देख रहे हैं कि इतने से मैंने एक मांगा था मुझे बहुत सारे मिल गए। वेल इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पर डू यू रिमेंबर दैट स्टोरी अलादीन एंड दैट जादुई चिराग का जो स्टोरी है, उसमें एक फेज होता है जिसमें जो मजिशियन होता है वो मल्टीपल लैम्प्स रखता है और उसके बीच में से अलादीन को अपना लैम्प चूज करना होता है। ये कुछ इसी तरह का सिचुएशन है आपके लिए
कि आपके पास बहुत सारे ऐसे ल्यूक्रेटिव चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने आपको नज़र आएंगी, लेकिन आपकी जॉब, आपका जो कोर डिसीजन मेकिंग जो यहाँ पर या कोर डिसीजन होना चाहिए वो होना चाहिए जो आपके फेवर में काम करे। तो इतने सारे ऑप्शंस के बीच में जो आपको कंफ्यूज कर देने वाले ऑप्शंस है, वहाँ पे बेस्ट चीज़ जो आपके लिए वर्कआउट करेगी वो क्या होने वाली है, ये आपको अपने लिए खुद ढूंढना होगा। टॉरेंस, तो पहला हफ्ता है, बेहतर चीज़ें निकल कर आएंगी। आप जो भी सिचुएशन में है वहाँ से प्रोग्रेस करेंगे, ग्रोथ की तरफ जाएंगे, लेकिन उस सिचुएशन तक पहुँचने के लिए आपको अभी अपना पेशेंस बना कर रखना होगा। सेकेंड वीक की अगर बात करें तो दिस वॉज अ व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट जादुई तरीके से आपकी ज़िंदगी बदल जाना, बट देन जादू होता है, आई बिलीव इन मैजिक, बट वो किस तरह का जादू आपके लिए है वो आपको बताते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है थोड़ा सा पैसों को लेकर मुझे वरी नज़र आती है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मनी इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड स्पेसिफिकली अगर आप सिंगल पेरेंट हैं टॉरिन, तो ये रीडिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मेरे पास दो कार्ड ऐसे जो सेम मैसेज देते हैं, एंड मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब रीडिंग्स के अंदर हम मल्टीपल टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो लॉजिक होता है वो यही होता है कि अगर एक ही मैसेज मल्टीपल कार्ड से आता है, इसका मतलब दिस इज अ वैलिडेटेड मैसेज, शॉर्ट मैसेज। दोनों ही कार्ड्स आपके जो हैं वो मनी फैक्टर के बारे में बात करें। जैसा क्लोजर लुक ऑफ योर रीडिंग, जो देखिए आप एक सामने द स्नो क्वीन का अगर आपने स्टोरी पढ़ा होगा, देखिए ना, मिरर मिरर ऑन द वॉल काइंड ऑफ स्टोरी इट इज़। आपका जो फोकस है वो पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा है। आप या तो दूसरों के पास कितना पैसा है उसको लेकर थोड़े जेलस हैं, वो चीज़ नज़र आती है, और दूसरा आपको पैसों की थोड़ी चिंता है। मुझे लगता है फाइनेंसेस थोड़े से स्ट्रिक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा आपको इस मंथ में सेकेंड वीक में स्पेसिफिकली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करनी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लॉस होता हुआ नजर आता है। चीज़ें अचानक से बदलेंगी, तो जो चीज़ें पॉजिटिव चल रही थी हो सकता है एकदम नेगेटिव हो जाए, तो वहाँ पर थोड़ा सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। कंसल्ट पीपल, मुझे ऐसा लगता है, और कंसल्टेशन के बाद ही इन्वेस्ट करिए। देखिए आप अभी फिलहाल आपने जहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, जिस भी एरिया में इस वक्त आप हैं, आप बहुत प्रोटेक्टेड है। मतलब जितना, जैसे आपने कोई एफडी किया है तो दैट इज़ अ प्रोटेक्टेड काइंड ऑफ, एंड देन शॉर्ट काइंड ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मेच्योरिटी पर मिलेगा। लेकिन उस तरह का इन्वेस्टमेंट फिर भी ओके है, बट देन कुछ ड्रास्टिक मत करिएगा। स्टॉक मार्केट में किसी एक्सेस इन्वेस्टमेंट की कोशिश मत करिएगा, वो आपके फेवर में नहीं होगा। तो प्लीज़ वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टॉरेंस, यहाँ पर चीज़ें थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग फॉर यू। थर्ड वीक में आते आते हम किसी गुड न्यूज़ की बात कर रहे थे, किसी सेलिब्रेशन की बात कर रहे थे। वर्क फ्रंट पे और पर्सनल फ्रंट पर भी अगर ऐसे कुछ लोगों से आप डील कर रहे थे जो आपके फेवर में नहीं है, या आपको बहुत अपोज करते हैं, आपके हर आइडिया के अगेंस्ट होते हैं, वहाँ से आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। तो देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आपको यहाँ पर यू विल बी एबल टू टेम डाउन दोज वाइल्ड एनर्जी। सो अगर किसी तरह की वाइल्ड एनर्जी से आप इस वक्त डील कर रहे हैं, एडमेंट एनर्जी से आप डील कर रहे हैं, समवन हु इज मोर पावरफुल देन यू, तो उनको आप टेम डाउन कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट हियर इज, मुझे लगता है कि लोगों पे भरोसा थोड़ा सोच समझ कर करिएगा इस मंथ में। थर्ड वीक स्पेसिफिकली इज टॉकिंग अबाउट सम बिट्रेयल। सो अगेन मैं इस कार्ड को सेकेंड वीक के कार्ड के साथ आई एम जस्ट ट्राइंग टू कोऑर्डिनेट विद दीज टू एनर्जीज, दीज टू कार्ड्स, कि पैसों के मामले में किसी ऐसे इंसान को इन्वेस्टमेंट के लिए भरोसा मत करिएगा जो आपके भरोसे में हो, जिस पे आप कुछ ज़्यादा ही भरोसा करते हैं। ज़्यादा भरोसा आपको नुकसान दे सकता है। तो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू फाइनेंसेस मत इन्वेस्ट करिए, खुद करिए। किसी और इंसान पर इतना भरोसा मत करिए कि अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स आप उनके हाथ में दे देते हैं। यहाँ पे आपको धोखा मिल सकता है। मैरिज के इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे यू सी सम बिट्रेयल हैपनिंग। आपको ऐसा लगेगा या ऐसा होगा कि कोई आपके रिलेशनशिप में समवन वुड लाइक टू और विल बी अ विलन इन योर ब्यूटीफुल लव स्टोरी। सो आपको वो एनर्जीज का भी ध्यान रखना है। यू विल फील डिसअपॉइंटेड आउट ऑफ दिस बिट्रेयल। ऑब्वियसली आप कोई भरोसे वाले इंसान पर अगर आपको वो धोखा देते हैं तो वहाँ डिसअपॉइंटमेंट नेचुरली बिल्ड होता है। So that's another thing what I see in cards. Again, you will be a part of some celebration. कुछ सेलिब्रेट होता हुआ नजर आता है। कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, किसी बर्थडे पार्टी का अगेन आप हिस्सा हो सकते हैं, आपके खुद के घर में कोई फंक्शन हो सकता है। सो दैट समथिंग विच इज प्लान्ड इन थर्ड वीक ऑफ मे, विच इज ब्यूटिफुल एनर्जी। फोर्थ वीक तक आते आते यू हैव अगेन ओके, आपके कार्ड्स में स्ट्रेंथ इज हैज कम इन ट्वाइस।
स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंड देन यू हैव द टावर ऑल्सो, विच इज, आई नीड टू चेक दिस वन वंस अगेन. 4th वीक में थोड़ा रेपुटेशनल रिस्क मुझे यहाँ नज़र आता है टॉरेंस. सो अगेन यू विल हैव टू वर्क एरिया में कोई ऐसी चीज़ में मतलब इस मंथ में स्पेसिफिकली रिस्क अवॉइड करिए. किसी तरह के रिस्की प्रोजेक्ट्स में जितना कम आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे उतना अच्छा होगा. बिकॉज देखिए, ऐसा नहीं है दैट यू आर लूजिंग समथिंग बिग, बट देन इट इज समथिंग टू डू विद योर रेपुटेशन, योर ओन थॉट प्रोसेस दैट मे गेट इम्पैक्टेड. तो आपको वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी. रेपुटेशनल रिस्क इज देयर ऑन द कार्ड्स. अगेन जो 4th वीक था उसमें कुछ नया आइडिया एग्जीक्यूशन की हम बात कर रहे थे. हो सकता है ये इससे भी रिलेटेड हो, इससे रिलेट होता हुआ भी मुझे नज़र आता है, क्योंकि अगेन ये मंथ में आप सोच सकते हैं, स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर सकते हैं, बट एग्जीक्यूशन मत कीजिएगा किसी इंपॉर्टेंट चीज़ का, क्योंकि वो आपको नुकसान दे सकती है. Strength card is there. You have support of your leadership. You have support from your elders in this month. So वो चीज़ बहुत पॉजिटिव है आपके कार्ड्स के अंदर. You will be glad that your ideas are being supported by people. But then even if you're getting enough support, उस situation में भी execution मत होने दीजिए. Last week में रुक जाइए. Just wait for 7 days and then maybe you execute your idea in the month of June 2024. ओवरऑल अगर देखा जाए इस मंथ में 2-3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है. 1, सेलिब्रेशन इज ऑन द कार्ड. 2nd, एग्जीक्यूशन ऑफ अ न्यू आइडिया इज समथिंग विच नीड्स टू बी ऑन होल्ड. 3rd, कुछ अच्छा छोड़कर कुछ और बेहतर करने की आप कोशिश करेंगे, कुछ नया एक्सप्लोर करने जा रहे हैं टॉरेंस. बट एग्जीक्यूशन वाला मंथ है नहीं. इस मंथ में जो आपके पास है उसको इंजॉय करिए. किसी ड्रास्टिक इन्वेस्टमेंट में मत जाइए, किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट का पार्ट मत बनिए, आपको नुकसान हो सकता है. नेक्स्ट मंथ हम फिर से मिलेंगे आपकी रीडिंग्स के साथ, विच विल बी फॉर जून 2024. अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू.